मार्का हक जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात जारी हैं। मज़ार कायद पर महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से तकरीबात सजाई गई। वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी शिरकत की। मुराद अली शाह ने बच्चों के साथ घुल मिल गए। शायान अली की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से रंगारंग तकरीब। वज़ीर आला सिंध भी मज़ार कायद पहुंचे। मुराद अली शाह बच्चों के साथ घुल मिल गए। खुसूसी बच्चों के साथ स्टेज पर बैठ गए। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस को खूब सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर फातिहा ख्वानी, तस्वीर बनवाई, कौमी नगमा गाया, कौमी परचम लहराया और केक भी काटा। इनका कहना था कि जब भी मुल्क की सालमियत की बात होगी कौम एक नजर आएगी और इंशाअल्लाह ताला जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आए तो हम सब मुत्तहिद होके इकट्ठे होके, जैसे कि अभी हाल ही में मई के महीने में भारत ने हमला किया था, उसका भरपूर जवाब ना सिर्फ हमारी अफवाज ने दिया बल्कि हमारे पूरी कौम ने मुत्तहिद होके उसका जवाब दिया और पाकिस्तान को अजीम कामयाबी हासिल हुई। खुसूसी अफराद ने भी तकरीब सजाने पर खुशी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौर रहमान है। बहुत मज़ा आया, फौजी परेड की यहाँ पे हम एंजॉय भी किए, बहुत मज़ा है। सीएम के साथ मिला है, सीएम के बहुत खुशी हुई, सीएम के साथ बहुत मज़ा आया। यहाँ पे सब खुश है, मज़ा आया। तकरीब का एहतमाम महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से किया गया था। वज़ीर सकाफत जुल्फ़कार अली शाह, जावेद शेख, अयूब खोसो भी मौजूद थे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शायान अली, सिटी 21। अब आपको बताएं कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चेसिस नंबर पर नहीं, शनाख्ती कार्ड पर होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर्स गाड़ी के चेसिस नंबर्स के बजाय शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होंगे। मालिकान नंबर प्लेट्स गाड़ी फरोख्त करने पर पास रख सकेंगे। मालिकान पुरानी नंबर प्लेट दोबारा गाड़ी पर इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंध काबीना की गुज़श्ता रोज इजलास में बड़ा फैसला, गाड़ियों के फिटनेस निज़ाम की डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी गई है। वहाँ इंडस्ट्रीज के फिटनेस मराकज़ कायम किए जाएंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सिंध में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड पर होगी। अब सूबे सिंध में कौमी शनाख्ती कार्ड पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि मालिकान गाड़ी फरोख्त करने पर नंबर प्लेट्स अपने पास ही रख सकेंगे और वही नंबर प्लेट दोबारा दूसरी गाड़ी पर काबिल इस्तेमाल होगी। साथ ये भी फैसला हुआ है कि गाड़ियों के फिटनेस निज़ाम की डिजिटलाइजेशन भी शुरू कर दी गई। वहाँ इंडस्ट्रीज के फिटनेस मराकज़ कायम किए जाएंगे। सिंध काबीना ने चेचिस नंबर में तब्दीली पर सरकारी तहवील में ली गई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी। रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ियों के चेचिस नंबर के बजाय मालिकान के कौमी शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक होगी। इस तरह मालिकान अपनी जाती नंबर प्लेट्स गाड़ी फरोख्त करने के बाद भी महफूज रख सकेंगे। अब गाड़ी के मालिकान नंबर प्लेट्स वापस लेकर दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। गाड़ी की मुस्तकिल शनाख्त का जरिया अब भी चेचिस नंबर ही होगा। गाड़ी की फरोख्त के वक्त नंबर प्लेट चेचिस से अलहदा कर दी जाएगी और उसे नए मालिक को मुंतकिल किया जा सकेगा। अगर नंबर प्लेट वापस ना ली गई तो उसे नीलाम या दोबारा जारी किया जा सकेगा। काबीना ने शनाख्ती कार्ड पर मबनी रजिस्ट्रेशन निज़ाम की असूली मंजूरी दे दी ताकि सिंध का निज़ाम बैनुल-अक़वामी मियारात और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हालिया इस्लाहात से अहम हम-आहंग हो सके। इजलास में वज़ीर आला ने महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के इस निज़ाम को तैयार करने और पहले मरहले में इसकी आजमाइश की हिदायत भी कर दी, जिसके बाद मुतल्लिका कानून में तरमीम की जाएँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये निज़ाम फौरी तौर पर नाफिज नहीं होगा बल्कि मुकम्मल आजमाइश के बाद इस पर अमल दरामद के लिए मज़ीद इजलास बुलाए जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 घंटे से कूलिंग का अमल जारी है। इमारत मुनादिम होने के बायस कूलिंग के अमल में दुश्वारी का सामना रहा। शायान अली की रिपोर्ट देखिए। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी ने तबाही मचा दी। फैक्ट्री की इमारत मुनहदम, रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी शॉर्ट सर्किट के बायस लगती है, ताहम हतमी बात तहकीकात के बाद ही कही जा सकती है। कूलिंग में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जो है ये शॉर्ट सर्किट की आग थी और बेसमेंट में आग लगी थी जहाँ पे जो है बड़ी तादाद में गारमेंट्स का सामान मौजूद था, पैकेजिंग का प्लास्टिक स्क्रैप मटीरियल मौजूद था, प्लस यहाँ
वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मौजूद था, जिससे तेज़ी से आग बढ़ती गई। अभी ये कूलिंग का प्रोसेस हमारा चल रहा है और ये कूलिंग का प्रोसेस तकरीबन जितना अंदाज़ा हमें है कि ये कल तक जारी रहेगा। एनी शाहिद के मुताबिक इमारत में इमरजेंसी खारिज रास्ता न होने के बायस मुलाजमीन ने अपनी मदद आप के तहत इमारत से कूदकर जान बचाई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 6 माह में कराची में 500 के करीब छोटे बड़े आतिशबाजी के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। कैमरामैन हारिस अली के साथ शायान अली, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक कानून से आगाही के लिए मुहिम तेज। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर 100 से ज्यादा मकामात पर SMDs और साइन बोर्ड्स लगाने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इकदाम, शहरियों के लिए आगाही मुहिम तेज कर दी गई। इस सिलसिले में कराची की अहम शाहराहों पर SMDs लगाने का फैसला कर लिया गया है। ट्रैफिक की आगाही मुहिम के लिए शहर में 100 मुकामात पर SMDs लगाई जा रही हैं और ये फैसला शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए किया गया है। शहर की सड़कों पर SMDs के अलावा साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे, जिसमें ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हिदायत दर्ज होंगी और सफर के दौरान शहरी इन हिदायत को पढ़ते रहेंगे। कुछ हमारी SMDs लग चुकी हैं जिला साउथ में, आप जाके देख सकते हैं। जैसे शाइन चौक है, एवारी पे कैंट ट्रैफिक सेक्शन है और हमारी PIDC ट्रैफिक सेक्शन है और क्लिफ्टन है। इसी तरह और भी मकामात हैं जिन पे हमारी SMD वर्किंग कर रही है और उसमें हम ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेयरनेस लोगों को बताते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि इस पे अमल पैरा हों, ताकि आप कानून शिकनी ना करें और जो है एक अच्छे शहरी बन के आप उस पर ट्रैफिक को अपना मैनेज करते हुए अपने ड्राइविंग को मुतवातिर जारी रखें। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कवानीन से आगाही की मुहिम का मकसद शहरियों में शऊर बेदार करना है। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके अच्छे शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यकीन दहाने के बाद बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल हो गए। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा कि सेक्शन 37 AA खत्म और ताजरों की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस ले लिया गया है, जबकि टैक्स फ्रॉड पर कमेटी फैसला करेगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। फील्ड मार्शल बिजनेस कम्युनिटी के लिए मसीहा बन गए। फाइनेंसिंग एक्ट माली साल 2026 से मुतालिक ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद बिजनेस कम्युनिटी के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। पहला 16 ग्रेड का ऑफिसर टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी का इख्तियार रखता था, अब कमेटी के फैसले के बाद ही कार्रवाई होगी, जबकि ताजरों की गिरफ्तारी वाला मामला खत्म हो चुका है। माशाल्लाह जो भी तकलीफ थी, परेशानियाँ थी, वो हमने फील्ड मार्शल साहब को बताई और उन्होंने नेक्स्ट डे ही उन्होंने कहा जी मैं इसको हल करूँगा। बिजनेस कम्युनिटी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, आप लोग हमारे साथी हैं, आप लोगों की वजह से मुल्क चल रहा है। आप लोग उनने हमें पूरी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत अप्रिशिएट किया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू बोले कि हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी की सिफारिशात को तस्लीम किया है, ताहम डिजिटल इनवॉइसिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तो ये मेरे ख्याल में हमारा ये मुतालबा है कि जिस तरह हमारी बात होगी कि इसको फेज वाइज किया जाए, तो इसको फेज वाइज ही करें और इसको उसी हिसाब से लेकर आगे चलें। ताजरों का कहना है कि फील्ड मार्शल की यकीन दहानी और हुकूमती इक़दामात बिजनेस कम्युनिटी के लिए खुशाइन हैं, मगर मुस्तकिल एतमाद के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश में, सिटी 21। माली साल 2025 के पहले 9 माह की जायजा रिपोर्ट सर्कुलर डेट का मसला कंपनी के लिए अभी बड़ा मसला करार। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक PSO के मुख्तलिफ सेक्टर पर वाजिबात 454 अरब रुपए हो चुके हैं। साथ ही दरामदी LNG की मद में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 325 अरब रुपए अदा करने हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की माली साल 2025 की पहले 9 माह की मालियाती रिपोर्ट। गर्दिशी कर्जे का मसला कंपनी के लिए अब भी बड़ा चैलेंज बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक PSO के वाजिबात 454 अरब रुपए पर पहुंच गए हैं। PSO रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ताखीर से अदायगी के सरचार्जेस शामिल नहीं हैं। PSO मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी LNG की मद में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 325 अरब रुपए अदा करने हैं। ये भी कहा है कि माली साल 25 के 9 माह में फाइनेंशियल कॉस्ट की मद में 26 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक PSO हुकूमत से मुसलसल इस मसले के हल पर राब्ते में है
ताकि गर्दिशी कर्जे के मसले से पैदा होने वाले माली दबाव को कम किया जा सके। अशरफ खान, सिटी 21। 14 अगस्त में चंद रोज बाकी, शहरियों का जोश और जज्बात इतनी है, परचम गली में झंडियां, मलबूसात और चूड़ियों की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया है। तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के रंग सब्ज हलाली परचम के संग, परचम गली हो या मोहल्ले की गलियां, हर तरफ आ गई है सब्ज हलाली परचमों की बहार। बच्चे हो या बड़े, सभी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे भी स्टॉल पर झंडे खरीदते नजर आते हैं। उनका कहना है कि आज़ादी के दिन बाजे ना बजाएं। इस 14 अगस्त पे आपको है ना झंडे लगाने चाहिए अपनी छत पे, आपको नई बाजे बजाने चाहिए और नई मतलब आपने बाजा नहीं लिया इस बार? नहीं। शहरी का कहना है 14 अगस्त के दिन को पुरअमन तरीके से मनाएं। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने से नुकसान होता है और सेलिब्रेट बिल्कुल करें। मेरी सिर्फ एक ये है पैगाम के सादगी से मनाया जाए, ना कि किसी को तकलीफ हो। और ये जो बाजे हैं ना, इससे बड़ी परेशानी होती है। काइंडली गुजारिश है कि इससे ज़रा परहेज कीजिए, बस ये है। दुकानें, स्टॉल्स, फुटपाथ, हर जगह जश्न आज़ादी की रौनकें हैं। सब्ज सफेद झंडे, चूड़ियां, बैजेस और कपड़े धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन कुदरत के साथ रमशा इस्माइल, सिटी 21। जश्न आज़ादी मार्के हक में फतेह की मुनासबत से महकमा स्पोर्ट्स, यूथ एंड अफेयर्स सिंध की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मखदूम बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटसॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स और क्लब्स के दरमियान मुकाबले हुए। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। नौजवानों में फुटसाल का बढ़ता रुझान, महकमा स्पोर्ट्स यूथ अफेयर सिंध के तहत फुटसॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर फुटसॉल के सनसनीखेज मुकाबले। DSO कोरंगी शकील अहमद के मुताबिक टूर्नामेंट में 5 स्कूल्स और क्लब्स की टीमें मदे मुकाबिल हुई, जिनमें दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो आज हमारे फुटसॉल का टूर्नामेंट है, यहाँ पर हमारे पास इंटर स्कूल्स की जो हैं वो 5 टीमें हैं और हमारे पास क्लब्स की भी 5 टीमें हैं। दोनों 5 टीमें हमारी पूरी ऑल ओवर जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तरफ से आई हैं और उनके दरमियान मैच हो रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसी सरगर्मियों से नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। जश्न आज़ादी की तैयारियों में खेलों का इनेकाद मुस्बत रवायत है। वैसे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया और हमारा मैच भी बहुत टफ था, सामने से बहुत अच्छी टीम्स भी आई हुई थी और इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। बाकी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स होते रहें, इससे ये है कि यूथ जो है वो एक्टिव भी रहेगी एंड ओवरऑल फिजिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसमें। वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की क़यादत में सूबे के हर जिले में खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि नया टैलेंट सामने आ सके। खिलाड़ियों ने खेल के साथ साथ तालीम को भी अहम करार दिया है। कैमरामैन ताबिश के हमरा मोहम्मद हमाद, सिटी 20। अब आपको बताएं, सिंध के सरकारी कॉलेजेस में बेहतरी का मिशन। डीजी कॉलेज सिंध सुबह सवेरे अचानक फॉरमैन कॉलेज नाजमाबाद पहुंच गए। प्रोफेसर नवीद रफ ने कॉलेज में जारी क्लासेस का मुआयना किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में बेहतरी का मिशन। डीजे कॉलेज सिंध का फॉरमैन कॉलेज का अचानक दौरा, क्लासेस और हाजिरी का मुआयना किया। डीजे कॉलेज सिंध के तलबा की हाजिरी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि हुसूल इल्म में रुकावट या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इंशाल्लाह ये पूरा साल चलता रहेगा। जहाँ हम देखते हैं कि लापरवाही बढ़ती जा रही है, यकीनन वहाँ पे एक्शन लिया जाता है और सुबह दौरे का मकसद ही यही होता है कि हम कॉलेजेस के अंदर इस नज़्म व ज़ब्त और क्लासेस की बाकायदगी से आगाज़ का जायज़ा लें और तालीमी अमल को देखते रहें कि वहाँ किसी किस्म की कोई रुकावट या परेशानी तो नहीं है। असातिज़ा ने कहा कि हमारा काम डायरेक्टरेट की हिदायत पर अपनी जिम्मेदारी निभाना है। कॉलेज में इस वक्त 70% हाजिरी मुकम्मल है। देखिए, हम तो बाउंड हैं कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं डायरेक्टरेट से, हम उसको फुलफ़िल करें। तो अल्लाह का शुक्र है, ये कॉलेज हमेशा से रिनाउंड भी है और यहाँ पर हम 100% कोशिश करते हैं कि पूरी इम्प्लीमेंटेशन हो तमाम इंस्ट्रक्शंस की। और आपने ख़ुद भी देख लिया और हमारे स्टूडेंट से आपने जो है बातचीत भी की है, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी है और फुली जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो। तलबा ने कहा कि कॉलेज की दुनिया स्कूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। असातिज़ा के लेक्चर्स काफ़ी मुफीद हैं। कॉलेजेस में तो हमारी प्रॉपर पढ़ाई होती है। मैं जितने दिन यहाँ पे आया हूँ, मतलब हर रोज़ ही आया हूँ मैं, तो प्रॉपर पढ़ाई होती है। सर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव वगैरह है, तो पढ़ाई तो होती है यहाँ पे और अच्छे सर है माशाल्लाह से। मैं सुनता था कि कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई जब से हम आ रहे हैं पढ़ाई अच्छी हो रही है। अभी मेरा इसमें दाखिला हुआ है कॉलेज में, माशाल्लाह जो है कॉलेज की बहुत अच्छी पढ़ाई है और प्रॉपर लेक्चर लिए जा रहे हैं। ताहम सरकारी कॉलेज में दाखिला फॉर्म जमा कराने की मुद्दत ख़त्म कर दी गई है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।